हेलो भाई लोग, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको पहले के एपिसोड देखने हैं तो पहले एपिसोड में देखिएगा, क्योंकि इसमें नहीं आएगा। और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आगे आने वाले एपिसोड आपको समझ तो आएंगे नहीं, इसलिए स्वाहा। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसा देख रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जहाँ पर वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पर गोन्याक्सू उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर उसे हुयान ने बुलाया होता है मिलने के लिए। वहाँ पर गोन्याक्सू खड़ा होके बाहर की तरफ देख रहा होता है, और देखे भी क्यों ना, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होगा। उसकी बीवी की बीमारी के बारे में किसी और को पता चल जाएगा तो वो परेशान ही ना होगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार हुयान को चिंगलियों के बीमारी के बारे में पता कैसे चला। छोड़ो, लेकिन मुझे उस डॉक्टर से मिलना है जो हम मेरी चिंगलियों की बीमारी को ठीक कर सकता है। कुछ भी हो जाए मैं उस डॉक्टर को ढूंढ ही निकालूंगा पूरी दुनिया से, चाहे मुझे अपनी पूरी जायदाद प्रॉपर्टी बेचनी क्यों ना पड़े, और मैं चिंगलियों का बीमारी का इलाज करके लगाऊंगा। फिर हमें हुयान को दिखाया जाता है जो वहाँ से चलते हुए आ रही होती है, और उसके पैरों की कदमों की आवाज़ जो गोन्याक्सू को भी शायद सुनाई दे दी होगी। जैसे कि मैंने बोला, गोन्याक्सू को पता चल जाता है और वो अपने मन में बोलती है, आखिरकार वो यहाँ पर आ गई, चलो अब मैं उससे जल्दी से जल्दी डॉक्टर का पता पूछता हूँ, और मुझे अपनी टाइम वेस्ट भी नहीं तो करना है इसके साथ। फिर हमें हुयान का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ही चमकदार कपड़े और नए नए बैग लेकर आई हुई होती है, और बोलती है, गोन्याक्सू तुम बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ गए, क्या तुम्हें मुझे देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था? ये सुनते के साथ ही तो मेरा हालत ही ख़राब हो जाता है, तो गोन्याक्सू का क्या होगा। लेकिन छोड़िए, आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वो अब टेबल पे बैग रखती है, और हमें ये पता चलता है कि उसके बैग में हिडन कैमरा है जो उस वीडियो कैमरे को ऑन कर देती है। उसके बाद गोन्याक्सू के पास जाने लगती है। तभी गोन्याक्सू उसे डायरेक्ट कोई टाइम वेस्ट किए बिना पूछता है, आखिर वो डॉक्टर कहाँ पर है जिसके बारे में तुमने मुझे बोला था? लेकिन तभी गोन्याक्सू के पास तुरंत ही हुयान दौड़ते हुए आ जाती है और चिपक जाती है लाइक अ फेविकॉल, और बोलती है, आखिरकार हम लोग फाइनली मिल ही गए। बहुत समय बाद मैं तुम्हें वापस ऐसे देख रही हूँ, और मुझे पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें गले लगाने का बहुत मन कर रहा है गोन्याक्सू, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हें कितने ज़्यादा ही मिस किया है। मैं जब एब्रॉड में थी तब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस करती थी। अरे भगवान, मुझे भी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड दिला दो जो मुझे बहुत ज़्यादा ही लाइक करे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान तो मुझे सिंगल ही रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेकिन तभी गोन्याक्सू उसे अपने से दूर हटाते हुए बोलता है, मुझसे दूर हटो, और फेंक देता है लाइक का सॉफ्ट बॉल। But I also want this soft ball. Please you can be my ball. चलिए आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वो एकदम कैसे अंदाज में गिर रही है, क्या बोलूँ मैं। चलिए हटाइए, वो गिर जाती है और चिल्लाती है, लेकिन मैं चिल्लाने की आवाज़ नहीं निकालूंगा। लेकिन वो गिर जाती है। अभी गोन्याक्सू हुयान के सामने खड़ा होते हुए गुस्से से उसे देखते हुए बोलता है, मेरा दिमाग मत खराब करो और मुझसे चिपको मत। मैं ज़्यादा बखेरा नहीं चाहता, मैं जो पूछता हूँ वही मुझे बताओ। तभी हुयान गिरने के बाद भी बहुत ज़्यादा ही सेक्सी अंदाज में गोन्याक्सू से बोलती है स्माइल करते हुए, गोन्याक्सू तुम्हें मुझे पीछे धक्का देके मुझे बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज कर दिया, लेकिन हम लोग यहाँ पर वो सब नहीं कर सकते। और आप लोग को मैं पहले बता देता हूँ कि हुयान पूरी तरह से नाटक कर रही है, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। तभी हुयान बोलती है, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ इस फ्लोर में गिर के मेरे साथ करने का मन कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आखिरकार गोन्याक्सू के साथ ही ऐसा क्यों होता है, कभी हमारे साथ भी हो जाए। फ्लोर का कहाँ कहाँ पर क्या क्या होगा किसको पता है। तभी गोन्याक्सू बोलता है, अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है मैंने ये सब जानबूझ के किया और मैं वो सब करना चाहता हूँ। अच्छा तो तुम्हारे यही कहने का मतलब है, अच्छा तो ठीक है। और फिर तभी गोन्याक्सू उस टेबल की तरफ जाता है जहाँ पर हुयान का बैग होता है। तभी उस बैग को जैसे ही पकड़ता है हुयान की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, और वो चौंकते हुए गोन्याक्सू को देखते हुए बोलती है, गोन्याक्सू आखिर तुम क्या करने वाले हो। और तभी वो गोन्याक्सू उस बैग को अपने हाथों में लेके उसके कैमरे को निकाल के तोड़ देता है हुयान के सामने।
और वैसे भी उस कैमरे को तोड़ेगा क्यों नहीं, उसमें उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो भी अश्लील बातें बोल रही है हुयान। और फिर उस बैग के कैमरे को तोड़ने के बाद उसे फिश टैंक में फेंक देते हैं गोन्याक्सू, ताकि अगर वीडियो कैमरा अभी भी ठीक होगा तो पानी के अंदर जाने की वजह से शॉर्ट सर्किट होकर ख़राब हो जाए। उसके बाद गोन्याक्सू गुस्से से हुयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अब हम लोग शायद अच्छे से बात कर पाएंगे, तुम्हारे क्या कहना है। जहाँ पर हुयान क्या कहेगी, बेचारी का तो पोल ही खुल गया कि वो ये सब वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। तभी वो गोन्याक्सू से कहती है, मैं इस बारे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ गोन्याक्सू, मैं ये सब सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए रिकॉर्ड कर रही थी। ये सुनते के साथ गोन्याक्सू आगे बढ़ते के साथ हुयान का गला पकड़ लेते हैं। अरे भाई प्यार से नहीं, सीरियस मोड में होके पकड़ते के साथ उसे करीब लाते हैं और गोन्याक्सू उसे कहते हैं, मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ जो मैंने तुमसे पहले पूछा था, आखिर वो डॉक्टर कहाँ है। मुझे तुम्हारे और बातों से लेना देना नहीं है, मुझे बताओ वो डॉक्टर कहाँ है। और ये सुनते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है हुयान, और उसका गला भी दबाया जा रहा होता है, जिससे वो सोच रही होती है आखिर क्या गोन्याक्सू मुझे मारना चाहता है, ये ज़ोर से गला दाब रहा है। तभी वो हुयान वैसे ही बोलती है, वो जो डॉक्टर है वो अभी हमारी कंट्री में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे भरोसा दिलाती हूँ हम जल्दी उससे मिलेंगे। 5 दिन के अंदर, नहीं 3 ही दिन के अंदर मैं तुम्हें उससे मिला दूंगी, उस डॉक्टर से। ये सुनते के साथ ही वो जो गोन्याक्सू होता है उस हुयान को इस बार फेंक ही देता है असलियत में, जिससे वो पीछे गिर जाती है फिर से चिल्लाते हुए। अरे भाई मुझे ये एक बात बताओ, ये लोग बार बार नीचे ही क्यों गिरते हैं और ये लोग नीचे ही काहे फेंकते हैं। हटाइए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर गोन्याक्सू अपना हाथ को टिश्यू पेपर से पोंछते हुए पीछे घूमते हुए बोलता है, मुझे 1 दिन के अंदर सिर्फ उस डॉक्टर से मिलना है, वो भी कल ही। सुन लिया ना तुमने। और ये सुनते के साथ ही हुयान तो और भी ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है, क्या 1 दिन के अंदर, वो भी तुम्हें डॉक्टर के साथ मिलना है, वो भी 1 दिन के अंदर। गोन्याक्सू उस डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है और उसका अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। 1 दिन के अंदर उस डॉक्टर को हमारी कंट्री में नहीं लाया जाएगा। लेकिन गोन्याक्सू उसकी बात नहीं सुनते और टिश्यू पेपर को फेंकते हुए वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, अगर मैं कल उस डॉक्टर के साथ नहीं मिला तो तुम्हारे पुराने हिसाब से मैं तुम्हारा अच्छे से सेटलमेंट करूँगा, जो तुमने मेरे साथ और चिंगलियों के साथ पहले किया था। क्या पता इन लोगों ने क्या किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इसने भी चिंगलियों और गोन्याक्सू को परेशान किया होगा, तभी ना इसे उस कंट्री से निकाला गया था। तभी गोन्याक्सू फिर से बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम बहुत सारे सीक्रेट मुझसे छुपा के रखी हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार बता दूं, वो सब कुछ मुझे पता है कि जो तुमने मेरे साथ किया है और चिंगलियों के साथ किया है। शायद गोन्याक्सू को पता है कि इस सब का मास्टरमाइंड यही हुयान है। तभी हुयान भी अपने मन में सोचती है, डैम इट, गोन्याक्सू ने मेरी बातों को ठीक से भी नहीं सुना कि मैंने क्या उससे कहा, और ऊपर से उसने मेरे हिडन कैमरे को भी देख लिया और उसे भी तोड़ के पानी में डाल दिया। गोन्याक्सू बहुत ज़्यादा ही शार्प है और बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। उसे पता चल गया कि मैंने अपने बैग में हिडन कैमरा लगाया हुआ था, लेकिन छोड़ो, उसे क्या पता कि मैंने और भी बहुत ज़्यादा ही बंदोबस्त किए थे। और तभी वो बिल्डिंग से बाहर दूसरी बिल्डिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है, मैंने पहले से एक और जन को तैयार करके रखा था जो दूर से ही हमारी पिक्चर्स को क्लिक कर सके। फिर हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो दूसरी बिल्डिंग्स में खड़ा हुआ होके उन दोनों की फ़ोटो खींचा हुआ होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो गोन्याक्सू तो वहाँ से चला गया, तो फिर ये किसकी फ़ोटो खींच रहा है। छोड़ो, अब यहाँ ख़त्म होता है हमारा एपिसोड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ठोक दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय एंड सायोनारा।